आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को 72 वर्ष के हो गए, पर इनका जन्मदिन अन्य खास आदमियों की तरह नहीं मनाया गया। इनके जन्मदिन को रक्तदान के रूप में आम आदमी से खास आदमी ने देखा, वह महसूस किया। ट्विटर पर स्वास्थ्य मंत्री ने मोदी जी के जन्मदिन को 15 दिवसीय रक्तदान अभियान के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, वह निश्चय रक्त संचरण के ग्राफ को ऊंचा करेगा। यह महोत्सव 1 अक्टूबर से स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रक्त अमृत महोत्सव के तौर पर रक्तदान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप या ई रक्त कोष पोर्टल पर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया गया है। इसका मकसद एक दिन में 1 लाख यूनिट रक्त एकत्र करने का है। 1 यूनिट रक्त कम से कम 3 व्यक्तियों की जिंदगियां बचा सकता है। मोदी जी के जन्मदिन पर देश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव पर जगह जगह शिविरों का आयोजन किया गया। शनिवार की शाम 7 बजे तक 6136 लोगों ने रक्तदान शिविरों में 1.95 लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण करवाया, जो अपने आप में एक मिसाल है। इससे पहले वर्ष 2014 में 300 शहरों में 87.59 लोगों ने रक्तदान करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। रक्तदान के लिए स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में पंक्ति में लगे। खून शरीर में ईंधन का काम करता है। इसकी कमी से मानव जीवन लड़खड़ा जाता है। इतना ही नहीं, मृत्यु तक हो जाती है। इसके रक्तदान करने से सेहत पर कोई नुकसान नहीं होता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो रक्त के अलग अलग भागों का अपने जीवन चक्र है। होल ब्लड 35, आरबीसी 42, प्लेट्स 0.5 दिन में पूरा हो जाता है। इसके बाद वे खत्म हो जाते हैं। शरीर में इनका नियमित निर्माण होता है। निसंकोच होकर रक्तदान करके किसी के जीवन का हिस्सा बने। हर 2 सेकंड में एक मरीज को रक्त की जरूरत पड़ती है। हर तीसरे व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी रक्त की जरूरत पड़ ही जाती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार देश में 1.5 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। नियमित रक्तदान से कैंसर होने का जोखिम कम होता है, वजन नियंत्रित रहता है, हार्ट अटैक की संभावना भी कम रहती है। दुर्घटना, ऑपरेशन के समय खून बहने के कारण शरीर में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में रोगी की जान बचाने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है। NCBI के अनुसार मेडिसिन में 60, सर्जरी में 41, स्त्री रोग में 33 तथा बाल रोग में 33% रक्त की जरूरत पड़ती है। मांग की तुलना में हर साल 10 लाख यूनिट खून का संकट रहता है। देश की 1% आबादी नियमित रक्तदान करे तो जरूरत को पूरा किया जा सकता है। प्लेट्स दान के अंतर्गत रक्त को जमाने का कार्य होता है। कैंसर जैसे रोग ग्रसित मरीजों के रक्त को जमाने के लिए इसे चढ़ाते हैं। रोगी की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। 1 यूनिट में 10 से 15 मिनट लगता है। रक्त देने वाले का वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। 18 से 65 तक की उम्र का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। पुरुष महीने में 3 तथा महिला 4 बार रक्तदान कर सकती हैं। रक्तचाप भी 100 से 180 के बीच होना चाहिए। रक्तचाप भी बेकाबू तब रक्तदान संभव नहीं है। मलेरिया होने के 3 माह तथा दांत भरवाने के 3 दिन बाद तक रक्तदान नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद की माने तो मानव शरीर के वजन का 7% रक्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानव शरीर में 5 लीटर रक्त होता है, जिसे 24 बार दान कर सकता है। रक्तदान से ना तो सेहत को नुकसान होता है और न ही रक्त की कमी होती है। पौष्टिक आहार खाएं, भरपूर मात्रा में पानी पिएं,
शराब व सिगरेट से दूर रहें तो शरीर में रक्त की पूर्ति जल्दी हो जाती है। कोरोना काल में दिल्ली में ब्लड बैंकों की संख्या 80 हो गई, जबकि कोरोना से पहले 69 थी। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों के ब्लड बैंकों की स्थिति को रेखांकित करें तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 294 से बढ़कर 436, बिहार में 76 से बढ़कर 106, झारखंड में 39 से बढ़कर 66, हरियाणा में 90 से बढ़कर 140 हुई। कहने का मतलब रक्त की मांग के अनुसार ब्लड बैंकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। रक्त की कमी होने का मुख्य कारण रक्तदान के प्रति जागरूकता का होना है। अभी भी लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। यदि हम दुनिया स्तर पर सोचें तो 1000 की आबादी पर रक्तदान की दर 31 है। वहीं मध्य आबादी वाले देशों की बात करें तो पता चलता है कि यहाँ की दर 16 है। शोधात्मक खबरों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि दुनिया के 54 देश ऐसे हैं जो 50% रक्त रोगी के रिश्तेदारों से एकत्र करते हैं। दिल्ली में 350 लाख रक्त यूनिट की आवश्यकता रहती है, जबकि 30% ही रक्त की पूर्ति हो पाती है। रक्तदान न करने का कारण अंधविश्वास भी है। सच कहा जाए तो प्रौद्योगिकी में हमने तरक्की की है, पर रक्त का विकल्प अभी तक तैयार नहीं कर पाए। धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।